आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बांग्लादेश से प्याज के निर्यात को लेकर अच्छी खबर क्या है और निर्यात में बढ़ोतरी का कारण क्या बनता नजर आ रहा है। साथ ही इंदौर रतलाम मंडी में आज आवक और भाव कैसे दिखे और अब एमपी में कितनी तेजी से हल्के माल निकल रहे हैं। वहीं साउथ के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना से मौसम की क्या अपडेट है और वहां पर लगातार मंडियों में नए प्याज की आवक कैसी नजर आ रही है और महाराष्ट्र की मंडियों से आज आए भाव और आवकों की भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं अपडेट देता हूं कि दिल्ली में इस समय काफी तेज आंधी और तूफान चल रहा है। काफी तेज दिल्ली में इस समय बारिश हो रही है और अभी ये लगभग जो है 5:38 पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली में और अच्छी बारिश एकदम से शुरू हुई है। इससे पहले सिर्फ मौसम बना हुआ था बारिश का, लेकिन फिलहाल अच्छी खासी बारिश जो है दिल्ली में हो रही है। तेज हवा भी चल रही है और अच्छी तेज बारिश भी हो रही है। चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि आजादपुर मंडी में प्याज की ग्राहकी ठीक ठाक दिखी। आवक में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव प्रतिदिन नजर आ रहा है, लेकिन भाव ठीक ठाक चलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी नेफेड और एनसीसीएफ ने मंडी में अपने मालों को नहीं उतारा है और साउथ का भी कोई प्याज अभी आजादपुर मंडी की तरफ नजर नहीं आ रहा है। अगर हल्के मालों की हम बात करें तो अब चाहे आजादपुर मंडी हो या एमपी की इंदौर और रतलाम मंडी हो या बाकी मंडियां भी हो, इंदौर की, महाराष्ट्र की कोई भी मंडी हो, जिन किसान और व्यापारी भाइयों के माल हल्के हैं उन सभी ने तेजी से हल्के मालों को निकालना शुरू कर दिया है और जो अच्छे रुकने वाले माल हैं उनको फिलहाल रोका जा रहा है। और इन हल्के मालों को भी अगर 30 से लेकर 40 रुपए के बीच में फिलहाल भाव मिल रहा है तो ये एक अच्छी चीज है और एक अच्छा संकेत भी है। अगर आज आपने आजादपुर मंडी के भाव नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर आज सुबह की रिपोर्ट देख सकते हैं। चाहे साउथ के तेलंगाना राज्य की हैदराबाद सिटी की बोयनापल्ली मंडी हो, एरगागड्डा मंडी हो, वारंगल जिले की हनुमा कोंडा मंडी हो और रंगारेड्डी जिले की कुकुटपल्ली मंडी हो या तड़ेपल्ली गुडेम मंडी हो, इन सभी मंडियों में से एक दो मंडियों में भाव 5200 रुपए तक आज पहुंचे और नीचे में 3200 रुपए तक पहुंचे। अगर हम जनरल पोजीशन की बात करें तो 3800 रुपए से 4200 रुपए जनरल पोजीशन रही है। साउथ की ज्यादातर मंडियों में अगस्त के अंत तक अच्छी तादाद में नया प्याज आना शुरू हो जाता है, जो इस बार बहुत कम मात्रा में आ रहा है और वो भी ज्यादातर महाराष्ट्र के नासिक और थोड़ा बहुत पुणे से भी आ रहा है। और ये असर है प्याज पर पड़े मौसम के प्रभाव का। मंडियों में पर्याप्त आवक नहीं है जिसकी वजह से भाव में तेजी नजर आ रही है। हालांकि जानकारी से यह भी पता चल रहा है कि मौसम का असर साउथ में सभी राज्यों और इलाकों में बराबर नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पिछले कुछ दिनों से धूप है, मौसम साफ है। वहीं कर्नाटक के बहुत सारे इलाकों में आज भी अच्छी खासी बारिश हो रही है और अगले कुछ दिनों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिसका असर सीधा साधा प्याज के उत्पादन पर पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि लगातार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना तीनों ही राज्यों से नदियों के ओवरफ्लो होकर के खेत में पानी भरने की खबरें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। फिलहाल उस नुकसान का असर भी नजर आया है इस समय मंडियों में आवकों के कम होने पर। बांग्लादेश में कल हुए प्याज निर्यात की बात करें तो कल यानी 27 अगस्त को भारत से बांग्लादेश में प्याज के लगभग 106 ट्रक गए सभी बॉर्डर से, जो अच्छी बात है। हालांकि मंगलवार का दिन था लेकिन फिर भी निर्यात अच्छी मात्रा में वहां हुआ है और कहीं ना कहीं ये असर इस समय वहां चल रही बाढ़ की स्थिति का है। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश सरकार भी चाहती है कि इस स्थिति में जो खाद्य पदार्थ है, चाहे वो प्याज हो या कोई दूसरे खाद्य पदार्थ हो, उनकी सप्लाई बांग्लादेश में परिपूर्ण मात्रा में हो, जिससे कि देश में खाद्य पदार्थों का संकट कम हो। इसकी वजह से लगभग 106 गाड़ियां कल वहां निर्यात हुई। भाव की बात करें तो भाव में थोड़ी सी टूट नजर आई, जो कि भाव 111 से 112 टका तक पहुंच गए थे, वो नीचे में अब 108 टका तक आ गए और शुरुआती भाव 94 टका से शुरू हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि निर्यात की तादाद बढ़ गई है। भारत के हिसाब से वहां नीचे का भाव 66 रुपए से ऊपर में 76 रुपए तक नजर आ रहा है। आखिर इतनी गाड़ियां बांग्लादेश में क्यों गई और भाव नीचे क्यों आया, उसका कारण ये माना जा रहा है कि फिलहाल हमारे देश की मंडियों में जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बहुत भाव में गिरावट देखी गई है और आवकें बढ़ी है, उसकी वजह से बांग्लादेश की तरफ ज्यादा गाड़ियों का रुख हुआ है, क्योंकि वहां पर राजनीतिक हालात सामान्य हो चुके हैं और हमारे व्यापारियों को भी पता है कि बांग्लादेश में इस समय बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है। इसी वजह से वहां भाव में थोड़ी सी कटौती हुई है, क्योंकि बांग्लादेश ने गाड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी है
आयात करने के लिए। अब जो गाड़ियां वहां बॉर्डर पर खड़ी है उनको भी तुरंत निर्यात करना जरूरी था, नहीं तो प्याज पर मौसम का असर पड़ता हुआ भी नजर आ सकता था। और इसी वजह से निर्यात ज्यादा हुआ और भाव में थोड़ी कटौती हुई है, जिसका फायदा बांग्लादेश को भी मिला है। थोड़ा भाव में गिरावट करके वहां खड़े ज्यादा से ज्यादा ट्रकों को अंदर प्रवेश कराया गया है। हालांकि और देश का प्याज भी बांग्लादेश में आ रहा है और लोकल प्याज भी मंडियों में वहां की बिक रहा है, लेकिन बांग्लादेश प्याज के लिए ज्यादा निर्भरता भारत पर ही रखता है। अगर आज एमपी के इंदौर मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर प्याज की आवक 55 से 56,000 कट्टों की रही है। सुपर क्वालिटी का प्याज का भाव 3800 से 3900 रुपए तक रहा है, नीचे में 2800 रुपए तक का भाव गया है और जनरल पोजीशन 3300 से 3600 रुपए तक गई है। मासाखोर क्वालिटी की मालों की अगर हम बात करें सॉरी, तो वो थोड़े कम ही रहे हैं। हल्के माल जो है वो मंडी में फिलहाल ज्यादा आ रहा है। आज रतलाम मंडी में भी लगभग 450 से 500 ट्रॉलियां और वाहन प्याज के पहुंचे। भाव की बात करें तो यहाँ भी हाईएस्ट भाव 3800 रुपए तक रहा और कुछ एक लॉट 3900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भी बिके, जो कि अच्छी क्वालिटी के प्याज थे, सुपर क्वालिटी के थे। जनरल पोजीशन वही 3300 से 3600 रुपए तक रही है और नीचे में भाव 2500 से 2800 रुपए तक रहा है। चलिए अब आपको बताता हूं कि आज 28 अगस्त को महाराष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण मंडियों में प्याज की कितनी आवक और क्या भाव देखा गया। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा अकलूज मंडी से। यहाँ 280 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 4500 ऊपर का, 3200 जनरल पोजीशन रही। कोल्हापुर मंडी में 3889 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 4500 ऊपर का, 3200 जनरल पोजीशन रही। जालना मंडी की बात करें 1243 क्विंटल प्याज की आवक रही, 700 नीचे का, 3500 ऊपर का और 1300 जनरल पोजीशन रही। अकोला मंडी की बात करें तो 290 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2500 नीचे का, 4500 ऊपर का, 3500 जनरल पोजीशन रही। छत्रपति संभाजी नगर में 815 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1600 नीचे का, 4500 ऊपर का और 2850 जनरल पोजीशन यहाँ नजर आई। मुंबई यूनियन एंड पोटैटो मार्केट की बात करें तो 10,245 क्विंटल प्याज की आवक रही, 3300 नीचे का, 4000 ऊपर का, 3650 जनरल पोजीशन रही। खेड़ चकन मंडी की बात करें तो 1250 क्विंटल प्याज की आवक रही, 3000 नीचे का, 4000 ऊपर का, 3500 जनरल पोजीशन रही। सोलापुर मंडी की अगर हम बात कर ले तो 14,572 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 4500 ऊपर का, 3700 जनरल पोजीशन रही। बारामती मंडी की बात करें तो 510 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 4600 ऊपर का, 3450 जनरल पोजीशन रही। अमरावती एंड वेजिटेबल मार्केट की बात करें 369 क्विंटल प्याज की आवक रही, 3200 नीचे का, 4800 ऊपर का, 4000 जनरल पोजीशन रही। जलगांव मंडी की बात करें 411 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 4127 ऊपर का, 2825 जनरल पोजीशन रही। साकरी मंडी की बात करें 4500 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1200 नीचे का, 3900 ऊपर का, 3300 जनरल पोजीशन रही। सांगले फले भाजीपाला मार्केट की बात करें 3207 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 4300 ऊपर का, 2900 जनरल पोजीशन रही। पुणे मंडी की बात करें तो 7907 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2400 नीचे का, 4000 ऊपर का, 3200 जनरल पोजीशन यहाँ पर नजर आई है। 40 गांव नगद रोड की बात करें 750 क्विंटल प्याज की आवक रही, 3500 नीचे का, 3900 ऊपर का, 3700 जनरल पोजीशन नजर आई है। येवला मंडी की बात करें 5000 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1200 नीचे का, 3840 ऊपर का, 3600 जनरल पोजीशन नजर आई है। येवला आंध्रसूल मंडी की बात करें 2000 क्विंटल प्याज की आवक रही, 500 नीचे का, 3900 ऊपर का, 3700 जनरल पोजीशन नजर आई। नासिक मंडी की बात करें 1695 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2400 नीचे का, 3900 ऊपर का, 3600 जनरल पोजीशन नजर आई है। लासलगांव विंचूर मंडी की बात करें 3000 नीचे क्विंटल प्याज की आवक रही है, 1000 नीचे का, 4100 ऊपर का, 3700 जनरल पोजीशन नजर आई है। सिनर मंडी की बात करें 890 क्विंटल प्याज की आवक रही है, 1500 नीचे का, 4000 ऊपर का, 3730 जनरल पोजीशन नजर आई है। सिनर नए गांव में 877 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 3818 ऊपर का, 3700 जनरल पोजीशन नजर आई। संगमनेर की बात करें 2577 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 4200 ऊपर का, 2600 जनरल पोजीशन नजर आई। मनमाड़ मंडी की बात करें 630 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1460 नीचे का, 3800 ऊपर का, 3350 जनरल पोजीशन नजर आई। पीपलगांव बसवंत मंडी की बात करें 13,500 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1700 नीचे का, 4012 ऊपर का, 3800 जनरल पोजीशन नजर आई। पीपलगांव बी साई खेड़ा मंडी की बात करें 3270 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2800 नीचे का, 3820 ऊपर का और 3725 जनरल पोजीशन नजर आई। पारनेर मंडी की बात करें 8604 क्विंटल प्याज की आवक रही है, 1500 नीचे का, 4200 ऊपर का, 3450 जनरल पोजीशन नजर आई। तो ये थी रिपोर्ट आज के प्याज के बाजार की, जो कि हमारे पास बांग्लादेश से भी आई थी। महाराष्ट्र की मंडियों से जो रिपोर्ट हमारे पास आई थी हमने आपको दी है, और साथ ही इंदौर और रतलाम मंडी में जो आज माहौल रहा उसकी जानकारी भी हमने आपको दी है। फिलहाल आप अपने हल्के प्याज को निकालते रहिए, क्योंकि अभी समय हमारे पास काफी है। जिस हिसाब से साउथ की फसल इस बार लेट हो चुकी है और अभी खुद साउथ के बाजारों में भी प्याज
नहीं पहुंच रहा है वहां पर ज्यादा तादाद में, उससे यही संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में प्याज के बाजार में कहीं ना कहीं चमक बनी रह सकती है। बस हल्के मालों को आप फिलहाल निकाल दीजिए, अपने मालों को चेक करिए, अगर आपके माल हल्के हैं तो उनको निकालिए, तुरंत रोकने की जरूरत नहीं है। अच्छे मालों को आप रखिए और धीरे धीरे निकालिएगा। वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको जानकारी लगातार मिलती रहे, कोई जानकारी आपसे मिस ना हो। हम आपको अच्छी से अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने की कोशिश करेंगे जो भी हमारे पास आएगी, और लगातार हम आपके लिए जानकारियां जुटाने में लगे रहते हैं। इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम देंगे। आप वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।